हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चंदनपुर कहकर एक गांव में अनुराधा अपने पति कमलेश के साथ रहती है। कमलेश एक टैक्सी ड्राइवर होता है। उसके पास खुद की टैक्सी होती है जिसमें वो ग्राहकों को बैठाकर एक जगह से दूसरी जगह छोड़ता है और पैसे कमाता है। कमलेश के घर पर उसके साथ उसकी बूढ़ी माँ मंजूषा भी रहती है। कमलेश जब दिन भर काम करके घर पर आता है तभी अनुराधा उसे गर्मा गर्म स्वादिष्ट खाना देती है। वाह भाई वाह, दिन भर मेहनत करने के बाद अगर रात में ऐसा खाना मिले तो स्वर्ग तो यहीं पर है। बहुत ही अच्छा बना है खाना, है ना माँ? हाँ, हमारी अनुराधा है ही अन्नपूर्णा। अच्छा अनुराधा, जरा वो आम का अचार तो देना। जी माँ जी, अभी देती हूँ, और साथ ही पापड़ भी तल कर देती हूँ। अनुराधा उन दोनों को पापड़ भी तल कर देती है। वो पापड़ भी उसने खुद ही बनाए होते हैं। अनुराधा के हाथ का बना खाना बहुत स्वादिष्ट होता है, इसीलिए जो भी उसके हाथ का खाना खाता वो उसकी तारीफें करता नहीं थकता। एक दिन कमलेश जब टैक्सी में एक कस्टमर को ड्रॉप करके घर की तरफ जा रहा होता है तभी उसका एक माइनर सा एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उसकी गाड़ी को तो कुछ नहीं होता, लेकिन उसका हाथ बुरी तरह फ्रैक्चर्ड हो जाता है। डॉक्टर जब एक्सरे देखते हैं तभी वो कहते हैं, बहुत मेजर और अंदरूनी चोट लगी है, इसलिए इन्हें 3 महीने तक अपने फ्रैक्चर्ड हाथ से कोई काम या मूवमेंट नहीं करनी होगी और हर हफ्ते प्लास्टर बदलने के लिए मेरे पास आना होगा। हे भगवान, लेकिन 3 महीनों के बाद तो ये ठीक हो जाएंगे ना? इनका हाथ काम करने लगेगा ना? जी हाँ, 3 महीने बाद इनका हाथ अच्छे से काम करेगा। बस ये 3 महीने बहुत ध्यान देना होगा, खाना पीने का भी। ठीक है डॉक्टर, धन्यवाद। कमलेश का हाथ फ्रैक्चर्ड होने के कारण अब उसे 3 महीने तक आराम करने के लिए कहा जाता है। कमलेश की रोज की इनकम अब रुक जाती है जिसके कारण उन लोगों पर आर्थिक समस्या आ जाती है। घर में खाने के लिए कुछ नहीं होता, तभी अनुराधा एक फैसला लेती है। माँ जी, कमलेश जी, मैंने सोच लिया है, मैं अब घर से खाना बनाऊंगी और होम टिफिन सर्विस शुरू करूंगी। आजकल सभी औरतें घर बैठे वही कर रही हैं, जिसके चलते थोड़े बहुत पैसे तो आएंगे। लेकिन अनुराधा बहू, यहाँ हमारे ही खाने के लाले पड़े हुए हैं और तुम कह रही हो टिफिन सर्विस। क्या तुम वो जादू से शुरू करोगी? हाँ अनुराधा, माँ सही कह रही है। तुम टिफिन सर्विस के लिए लगने वाला सारा सामान कहाँ से लाओगी? उसकी चिंता आप लोग मत कीजिए, मैं जेवर बेचकर पैसे जुटाऊंगी। अब इस हालत में हम और क्या ही कर सकते हैं, और वैसे भी वो जेवर पड़े पड़े बेकार में चले जाएंगे। अनुराधा की इस बात पर कमलेश और मंजूषा अपनी सहमति नहीं जताते, लेकिन उसके बावजूद भी अनुराधा खानदानी कंगन, गले का हार, झुमके और बाकी के जेवरों को बेचकर पैसे इकट्ठा करती है और उन पैसों से घर में राशन लाती है और टिफिन सर्विस शुरू करती है। लेकिन 10 से 15 दिन बीत जाने के बाद भी उसके पास ज्यादा ग्राहक नहीं आते, जिससे उसे खुद को ही बहुत नुकसान होने लगता है। इतना सारा राशन ऐसे ही पड़ा रहता है। पता नहीं क्यों मैंने इतना सारा राशन लिया, ये ज्यादा दिन रख भी नहीं सकते वरना खराबी हो जाएगा। इसे तो अब वापस भी लौटा नहीं सकते हैं। अच्छा अनुराधा बहू, तो एक काम कर, तू ना एक छोटा सा ठेला उधारी पर ले आ और उस ठेले पर खाना बनाकर बेच। हाँ अनुराधा, ये भी एक अच्छा सुझाव है। अनुराधा बाजार में जाकर उधारी पर एक ठेला मांगती है, लेकिन कोई भी दुकानदार उसे उधार देने के लिए तैयार ही नहीं होता, जिस कारण अनुराधा बहुत दुखी हो जाती है और वो उदास होकर बाजार से जा ही रही होती है कि तभी उसकी नजर एक ट्रक ढाबा पर जाती है। उसमें अतुल और जानकी नाम के पति पत्नी खाना बेच रहे होते हैं और उनके ट्रक ढाबा के बाहर ग्राहकों की अच्छी खासी भीड़ भी थी। ये देखकर अनुराधा के दिमाग में एक सुझाव आता है। अरे वाह, ये वाहन ढाबा जैसे इनका ट्रक ढाबा है वैसे ही मैं अपना टैक्सी ढाबा खोल सकती हूँ। कमलेश जी को 3 महीने आराम करने कहा गया है और उनकी टैक्सी भी आंगन में वैसे ही पड़ी हुई है। उससे तो अच्छा यही होगा कि मैं टैक्सी का ढाबा बना दूं, क्योंकि ठेला खरीदने के लिए तो मेरे पास फिलहाल उतने पैसे हैं नहीं और मैं कोई ढाबा भी नहीं खोल सकती। अनुराधा कमलेश की टैक्सी का रूप ही बदल देती है और वो उसके टैक्सी को टैक्सी ढाबा बना देती है और टैक्सी में खाना बेचने लगती है। बाजार में अब जानकी अतुल के ट्रक ढाबा और अनुराधा के टैक्सी ढाबा के बीच एक किस्म का कंपटीशन शुरू हो जाता है। अनुराधा के आने के बाद सभी गांव वाले अतुल और जानकी के ढाबे के स्वाद को भूल जाते हैं और अनुराधा के ढाबे का फैन बन जाते हैं। एकदम मस्त और जबरदस्त खाना है, मजा ही आ गया।
हाँ हाँ, मुझे ये आलू मटर की सब्जी दे दो ना, और फुलके भी दे दो 2-3। वाह वाह वाह, मैं कहीं खुशी से मारे बेहोश ना हो जाऊं। इतना बढ़िया खाना क्या बताऊं कि मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं आपकी तारीफ करने के लिए। अनुराधा जी, आपका ये टैक्सी ढाबा एकदम सुपर व फैंटास्टिक है। धन्यवाद भाई साहब। ये लीजिए आपके फुलके और आलू मटर की एक्स्ट्रा सब्जी। गर्मी आ गई है ना, तो मैं आमरस भी बेच रही हूँ। खाने के बाद मीठे में ये ठंडा ठंडा चिल्ड आमरस भी पीजिएगा भाई साहब। जी जी, जरूर जरूर। अनुराधा के टैक्सी ढाबा की प्रगति को देखकर जानकी और अतुल को बहुत जलन होती है। इस टैक्सी ढाबा वाली औरत ने तो हमारे ढाबे की सिट्टी पिट्टी गुल कर दी है। नहीं अतुल, हम इस तरह हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेंगे। हम इसके टैक्सी ढाबा को यहाँ से हटाकर ही रहेंगे। हाँ। उस रात अतुल और जानकी दोनों अनुराधा का पीछा करते हैं और उसकी टैक्सी को चुराकर जंगल में छोड़ आते हैं। अगली सुबह जब अनुराधा आंगन में आती है, तभी अपनी टैक्सी को गायब देख वो बहुत डर जाती है। अरे नहीं, टैक्सी कहाँ गई? कहीं किसी ने चोरी तो नहीं की? तभी मोहल्ले में सफाई करने वाली कचरे वाली औरत आकर अनुराधा को बोलती है, सुनिए, आपकी टैक्सी कहाँ है? ये बात मुझे पता है। कल रात को वो ट्रक ढाबे वाले मियाँ बीवी जो है, हाँ, उन्होंने आपके टैक्सी को वो जंगल में छोड़ दिया। मेरा घर उधर ही है ना, इसीलिए मैं देख लिया। शायद उन्हें आपकी टैक्सी ढाबे की उन्नति से जलन हो रही होगी, क्योंकि आपके टैक्सी ढाबे के बाद से बाजार में सभी आपके पास ही खाना खाने आते हैं ना। हाँ, और उनके ढाबे पर कोई तो जाता ही नहीं है, इसीलिए। अच्छा, तो ये बात है। अब समझी मैं। रुको, अब तो उन्हें सबक सिखाना ही होगा। धन्यवाद। तुम अगर मुझे ये बात नहीं बताती ना, तो मुझे अपनी टैक्सी फिर कभी नहीं मिल पाती। अनुराधा फौरन जंगल जाती है और वो टैक्सी को लेकर बाजार जाती है। बाजार में फिर से अनुराधा के टैक्सी ढाबे को देखकर अतुल और जानकी हैरान रह जाते हैं और फिर से गुस्से में आकर वो रात को अनुराधा के टैक्सी ढाबे को तोड़ने आते हैं। लेकिन उतने में उन्हें पुलिस वैन की आवाज सुनाई देती है और वो घबरा जाते हैं। अरे नहीं, भागो जानकी, पुलिस वैन आ रही है। हाँ अतुल। अरे रुक जाओ, इतनी भी क्या जल्दी है? मुझे तुम दोनों का सच पता चल गया है। तुम दोनों ने जो मेरे साथ किया वो बहुत गलत किया और अब तुम्हें पुलिस ही देखेगी। नहीं अनुराधा, ऐसा मत करो, हमें माफ कर दो। हाँ हाँ, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, हमें माफ कर दो। नहीं, मैं तुम दोनों को बिल्कुल माफ नहीं करूंगी। अनुराधा जानकी और अतुल को पुलिस के हवाले कर देती है। 3 महीने बाद कमलेश ठीक हो जाता है और वो फिर से अपनी टैक्सी चलाने लगता है। वहीं 3 महीनों में टैक्सी ढाबा से कमाए हुए पैसों से अनुराधा अपना एक ढाबा खोलती है और खूब तरक्की करती है। प्रतापनगर कहकर एक गांव में बुलबुल अपने बूढ़े माता पिता संग रहती थी। वो एक ढाबे पर खाना बनाने का काम किया करती। उसके हाथ का खाना सभी को बहुत पसंद आता और सभी उसकी बहुत तारीफें भी किया करते। अरे बाजी वाह, बहुत ही स्वादिष्ट खाना है भैया, ये तो आज का दिन तो और भी ब्यूटीफुल हो गया। अरे सच में, इस लजीज खाने और मसालेदार खाने के साथ ये ठंडा ठंडा मीठा मैंगो मिल्क शेक पीकर तो कलेजे में मानो बर्फबारी ही हो गया। अरे क्या लल्लू, तू भी ना कुछ भी बोलता रहता है। बुलबुल जिस ढाबे पर काम करती थी, उसका मालिक तिवारी बहुत ही बुरा आदमी था। वो बुलबुल से बहुत ज्यादा काम कराता था और तो और उसे वो बहुत ही कम तनख्वाह देता था। बुलबुल बेचारी कुछ नहीं कहती, क्योंकि उसे अपने बूढ़े माता पिता को संभालने के लिए बस पैसों की जरूरत थी, फिर चाहे वो कम हो या ज्यादा। बुलबुल, आज तुम्हें जाते जाते 11:30 से 12 बज सकते हैं, क्योंकि कल सुबह एक बहुत बड़ा शादी का ऑर्डर देना है, तो उसकी सारी तैयारियां तुम आज रात को ही पूरी कर देना। लेकिन तिवारी साहब, ये कौन सा ऑर्डर है? इसके बारे में तो आपने मुझे बताया ही नहीं। क्योंकि ये ऑर्डर मुझे आज ही मिला है, अब तो मना नहीं कर सकती, वरना मैं तुम्हारा आज के दिन का हिसाब भी नहीं दूंगा। लेकिन तिवारी साहब, मेरे बूढ़े माए बापू हैं, मुझे उनका भी ख्याल रखना पड़ता है। वो सब मैं नहीं जानता। बेचारी बुलबुल को ओवर टाइम काम करना पड़ता है, जिसके बदले उसे कुछ नहीं मिलता। एक दिन उसके माता पिता स्वर्णा और राजेंद्र मंदिर जाते हैं, लेकिन मंदिर से लौटते समय उनका एक्सीडेंट हो जाता है,
जिसमें उनके पैरों पर गहरी चोट आती है और वो अपाहिज हो जाते हैं। बुलबुल अब बहुत चिंताग्रस्त हो जाती है। बुलबुल, तू इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हार सकती। तुझे ये लड़ाई लड़नी ही होगी, ये संघर्ष करना ही होगा, क्योंकि तुझे अपने अपाहिज माता पिता का ध्यान रखना है, उनकी हिफाजत करनी है। बुलबुल अपने माता पिता का खूब ध्यान रखती और ढाबे का काम भी संभालती। स्वर्णा और राजेंद्र को बहुत बुरा लगता है। हमें माफ कर दे बुलबुल बिटिया, हमारे कारण ही तुझे इतना सब झेलना पड़ रहा है। तेरे शादी ब्याह के उम्र में हम तुझ पर खामखा बोझ बन रहे हैं। हाँ बेटी, माफ कर दे हमें, हम एक अच्छे माता पिता नहीं बन पाए। माई बाबू, आप दोनों ये कैसी बातें कर रहे हैं? अरे आप दोनों तो मेरी दुनिया हो। मैं आप दोनों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, और जो कुछ भी बचपन से लेकर आज तक आप दोनों ने मेरे लिए जो कुछ भी किया है, उसके आगे तो ये सब कुछ भी नहीं है। मैं तो वो सब आपको कभी दूंगी भी कि नहीं, मुझे नहीं पता। बुलबुल अपनी आधी तनख्वाह अपने माता पिता की दवाइयों में लगा देती है, लेकिन उसे इन सब का कोई गिला शिकवा नहीं था। वो अपने माता पिता के लिए हर वो चीज करती जो उससे हो पाती। वो उनके खाने पीने, ओढ़ने और दवाइयों में कोई कमी नहीं करती। एक दिन तिवारी के ढाबे पर एक अमीर आदमी खाना खाने आता है। उसका नाम अंकुर होता है। अंकुर जब बुलबुल के हाथ का खाना खाता है, वो तभी उसे देख उसके प्यार में खो जाता है। तभी बुलबुल किसी को खाना परोस रही होती है और गलती से उसके हाथ से कांच का ग्लास गिरकर टूट जाता है, तो तिवारी गुस्से से आग बबूला हो जाता है। अरे ओ अंधी, दिखाई नहीं देता क्या? क्या नींद में काम कर रही है? हाँ, बेवकूफ कहीं की। चल जा, काम निपटा। तिवारी बुलबुल को धक्का मारता है और उसे चोट आती है। तभी अंकुर को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से चिल्ला पड़ता है। ये क्या बेहूदगी है? आपको शर्म नहीं आती एक लड़की को धक्का मारते हुए? हाँ, अरे क्या गुनाह कर दिया इसने इतना बड़ा? एक कांच का गिलास ही तो तोड़ा है। अरे ओए हीरो, अपनी हीरोगिरी ना इस ढाबे के बाहर दिखाइयो। यहां पर सिर्फ मेरा राज चलता है। चल चल, निकल यहां से। उम्र में बड़े हो इसलिए आपका लिहाज कर रहा हूं, वरना अभी यहाँ के यहाँ आपकी हड्डी पसली एक कर दी होती मैंने। आप ठीक तो है ना मैडम? आपको चोट आई हो तो ये ऑइंटमेंट लगा लीजिए प्लीज, ठीक है? ठीक है जी, धन्यवाद। बुलबुल जब घर आ रही होती है तभी अंकुर फिर से उससे मिलता है और वो उसे कहता है, हाय, मेरा नाम अंकुर है। मुझे आपके हाथ का खाना बहुत पसंद आया। आपका नाम? बुलबुल। बुलबुल नाम है मेरा। धन्यवाद मेरे लिए आवाज उठाने के लिए। साहब ऐसे ही हैं, वो भरे ढाबे के सामने मुझे बुरा भला बोलते हैं और धक्का देते हैं। फिर आप उस हैवान के पास क्यों हो? आपको वहां काम नहीं करना चाहिए बुलबुल जी। सब कुछ कहने के लिए जितना आसान होता है ना, उतना ही करने के लिए कई गुना ज्यादा मुश्किल होता है। मेरे माई बापू दोनों बहुत बूढ़े हैं, अपाहिज हैं, और मैं उन्हें संभालने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। इसीलिए तिवारी साहब के ढाबे पर हूँ। बाबू साहब, आप बहुत अच्छे इंसान हो। देखो बुलबुल, तुम्हारे हाथ में साक्षात जादू है। तुम अपना खुद का ढाबा खोलो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा, लेकिन प्लीज तुम अब उस हैवान के पास काम करने नहीं जाओगी। नहीं बाबू साहब, मैं ये नहीं कर सकती। मैं जहाँ हूँ मुझे वहीं रहने दो। आप गरीबों की मदद करो, बेजुबान जानवरों की मदद करो, लेकिन मैं आपसे इतनी बड़ी मदद नहीं ले सकती। प्लीज चलिए, चलती हूँ, अपना ख्याल रखिए। बुलबुल वहां से चली जाती है, लेकिन प्यार में बेचैन और बेकरार अंकुर बस दिन रात उसी के बारे में सोचता है। उसके दिल को चैन कहाँ आ रहा था? वो रात में अपने कमरे में सो नहीं पा रहा था। जहां तक मैं समझता हूं, बुलबुल जी मदद लेने वालों में से नहीं है। उनके लिए आत्मसम्मान सबसे पहले है, इसलिए मुझे उनकी इनडायरेक्ट हेल्प करनी होगी। आइडिया, हाँ, ये सुपर्ब आइडिया रहेगा और मुझे पूरा यकीन है कि ये आइडिया जरूर काम करेगा। अंकुर गांव में जानबूझकर कुकिंग कंपटीशन रखवाता है, लेकिन कहीं भी अपना नाम नहीं आने देता ताकि बुलबुल को शक न हो। बुलबुल उस कंपटीशन में पार्ट लेने आती है और अंकुर ये सब चुपके से देख रहा होता है और वो मन ही मन ये प्रार्थना कर रहा होता है, हे ऊपर वाले, प्लीज प्लीज बुलबुल जी ही इस कंपटीशन की विनर बने और जजेस को उनकी ही डिश पसंद आई, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वो 30 लाख रुपए का इनाम और 20 एसी जीत जाएंगी, जिसके बाद उन्हें खुद का ढाबा खोलने से कोई नहीं रोक पाएगा। हे अन्नपूर्णा माँ, मेरा साथ दो। मुझे ये कंपटीशन हर हाल में जीत कर ही रहना है,
क्योंकि अगर मैं ये कंपटीशन जीत गई तो मैं अपना खुद का ढाबा खोल सकती हूँ और मेरे ढाबे में एसी भी लगाऊंगी। बुलबुल बहुत स्वादिष्ट व्यंजन बनाती है जिन्हें खाकर जजेस खुशी से झूम उठते हैं और इसी के साथ बुलबुल उस कुकिंग कंपटीशन की विनर बन जाती है। वो उन पैसों से अपना खुद का ढाबा खोलती है और उसमें हर तरफ एसी लगाती है। वो घर में भी 2 एसी लगाती है जिससे स्वर्णा और राजेंद्र को एसी से राहत मिले। बुलबुल के ढाबे पर अंकुर फूलों का गुलदस्ता लेकर आता है। बधाई हो बुलबुल जी, आखिरकार आपने कर दिखाया। सच में मुझे आप पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है। जी धन्यवाद बाबू साहेब, लगता है आपका मेरे जीवन में आना काफी शुभ साबित हुआ है। अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर मैं भी ये मान लेता हूँ। बुलबुल और अंकुर अब एक दूसरे को रोजाना मिलने लगते हैं और ढाबा बंद होने के बाद वो दोनों घंटों तक एक दूसरे से बातें करते हैं, घूमने जाते हैं और बुलबुल अंकुर को राजेंद्र और स्वर्णा से मिलाती है। वो दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर देते हैं और उनकी शादी हो जाती है। बुलबुल के ढाबे की सफलता देख तिवारी को बहुत जलन होने लगती है। एक दिन वो उसके ढाबे में आता है। अरे बिल्कुल, तुम्हें इतनी तरक्की करते देख बहुत खुशी महसूस हो रही है। यूं ही आगे बढ़ती रहो। धन्यवाद तिवारी साहब। तिवारी चुपके से ढाबे में बॉम्ब प्लांट करने की कोशिश करता है, लेकिन उतने में अंकुर उसे देख लेता है और वो तुरंत उस बॉम्ब को डिस्पोज करता है, जिसके बाद तिवारी को इस जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है और बुलबुल खुशी खुशी अपना एसी ढाबा चलाती है और जीवन में बहुत सफलता प्राप्त करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।